हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको साइंस। तो आज हम करने वाले हैं पम्प्स एसबीए बीएस नर्सिंग पास्ट पेपर एमसीक्यूज एंड दिस इज पार्ट 3। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आते हैं पार्ट 3 पर। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। Question is, which hormone is produced at the time of dehydration? Option A is insulin, option B is the glucagon, option C is the oxytocin and option D is ADH or anti-diuretic hormone. अच्छा, ये क्वेश्चन सही से होना चाहिए। which hormone is released at the time of dehydration? तो जो हार्मोन रिलीज होता है डिहाइड्रेशन के टाइम पर उसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी किडनी से वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है और एक्स्ट्रा वाटर लॉस से बचाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। Another question is, ज़ीरोफाइट्स have the adaptation for reduced rate of, जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनकी एडाप्टेशन होती है reduced rate of ट्रांसपायरेशन के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ट्रांसपायरेशन, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो अपना वाटर कंजर्व करते हैं और वाटर को बचाते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ट्रांसपायरेशन। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश डैश वर्टिब्री। सो हियर द टू ऑप्शंस में बी करेक्ट, बी इज द 33 एंड सी इज द 26। तो कीप इन माइंड, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो होते हैं 33। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 33। लेकिन अडल्ट लाइफ में वो जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और टोटल बोन्स बनते हैं 26 अडल्ट लाइफ में। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश डैश वर्टिब्री। तो जो वर्टिब्री होती है एक्चुअल नंबर जो होता है वो होता है 33। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 33। Each myosin filaments are surrounded by dash dash actin filaments। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उन मसल सेल्स में हमारे होते हैं एक थिक फिलामेंट्स और दूसरे होते हैं थिन फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं हम उनको मायोसिन फिलामेंट्स बोलते हैं और जो थिन फिलामेंट होते हैं हम उनको एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं। और जो एक थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट होता है उसके सराउंडिंग में कितने एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, 6 एक्टिन फिलामेंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, 6 actin filaments, means each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments or each thick filament is surrounded by 6 thin filaments. Another question is, tuberculosis, typhoid, pneumonia and cholera are examples of dash dash disease. So these disease are examples of bacterial disease. All are the bacterial infection. Correct option is option A, bacterial. A pair of kidneys consists of millions of functional units called न्यूरॉन, डेंड्रॉन, alveoli और नेफ्रॉन। जो हमारी किडनीज हैं उनका जो फंक्शनल यूनिट होता है हम उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। जो न्यूरॉन होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है और जो alveoli है दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लंग्स। सो हियर द किडनीज हैव फंक्शनल यूनिट्स नोन एज नेफ्रॉन। Question is, deficiency of iron causes tooth decay, goiter, anemia और prolonged bleeding। जो आयरन है, जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें होते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। जब ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जब रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल लेवल से कम हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं ब्लड से। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनीमिया। This is a disease that is caused due to deficiency of iron. Axial skeleton includes skull, vertebrae, sternum and ribs are all। जो हमारा स्केलेटन है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है ये मेन स्केलेटन होता है और उसमें बोन्स होते हैं स्कल, वर्टिब्री, स्टर्नम एंड रिब्स। These all 4 types of bones are present in our axial skeleton. So the correct option is option D, axial skeleton. Sorry, D, all. मिथेन इज कॉमनली नोन एज, जो मिथेन होती है हम उसको कॉमनली बोलते हैं मर्श गैस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये मोस्टली हमें मिलती है मर्शी एरियाज पर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी मर्श गैस। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस। जब आप डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे सोडियम एसीटेट की तो क्या प्रोड्यूस होगा,
Methane. Correct option is option A, methane. Decarboxylation of sodium acetate produces methane. Atherosclerosis is the disease of arteries, veins, lymphatics, or capillaries. One of the most important disorders in atherosclerosis is the disease of arteries. This occurs due to the hardening of arteries. Correct option is option B, arteries. और ये जो atherosclerosis है, this is a type of cardiovascular disease. So the correct option will be here arteries, because atherosclerosis is the disease of arteries. The rate of change of velocity is called force, distance, velocity या acceleration. Rate of change का मतलब होता है change divided by time. Rate of change of velocity means delta v divided by time. So the rate of change of velocity is called acceleration. Correct option is option D. Acceleration is the rate of change of velocity. Question is Farad is the unit of current, potential difference, capacitance, resistance. जो Farad है, this is the unit of capacitance. Correct option is option C, capacitance. जो capacitors होते हैं, जो नॉर्मली हमारे फैंस में यूज होते हैं, उन पे भी लिखा होता है 6 माइक्रोफेरड और 10 माइक्रोफेरड. सो द फेरड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. Monomers long polymer 21 monomers long polymer on hydrolysis require dash dash water molecules. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जब 21 मोनोमर लॉन्ग हमारे पास चेन होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 20 मॉलिक्यूल्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 20 molecules of water are needed to break a 21 monomer long polymer chain. Question is glucose plus galactose combine to form. जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है. जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो बनता है लैक्टोज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लैक्टोज. एंड लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर. लैक्टोज, दिस इज अ मिल्क शुगर. Which structure is common to both plant and animal cells? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है. सेल वॉल भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है. सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट सेल में होता है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट जनरेट्स एटीपी. Which of the following is most abundant protein on earth? अच्छा, इस धरती पे जो सबसे ज्यादा प्रोटीन का टाइप पाया जाता है वो है र्यूबिस्को. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, र्यूबिस्को. दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय. जो न्यूट्रॉन है उसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. जो जे थॉमसन था उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और जो गोल्डस्टीन था उसने प्रोटॉन डिस्कवर किया था. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल स्टोर्स आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम. जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल का उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो स्टोर करता है आयन वो करता है कैल्शियम आयन्स स्टोर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. कैल्शियम आयन इसलिए स्टोर करता है क्योंकि कैल्शियम आयन मसल की कंट्रैक्शन में एक अहम रोल प्ले करते हैं. एंड कैल्शियम आयन्स आर स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जेलीफिश बिलोंग्स टू द फाइलम फिश, मैमल, इकाइनोडर्मेटा और नाइडेरियंस. कीप इन माइंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन. जेलीफिश जो है वो फाइलम नाइडेरियन से बिलोंग करती है. जेलीफिश इज नाइडेरियन एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नाइडेरिया. I hope that you have understood each and everything. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो let me know in the comment section. Thanks a lot for your time and don't forget to subscribe the channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज.